अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुक्मरां आइन को मानते हैं, ना ही किसी उसूल और तहजीब को मानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कमर ज़बान कायरा और चौधरी मंजूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उनका कहना था कि हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमज़ोर करने के दर पर है। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। अवाम ने हमें कोई मामूली से कह लीजिए कि नट बोर्ड ठीक करने के लिए मुंतखब नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए। पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना से कह दिया है कि कारकर्दगी न दिखाई तो मामलात दूसरी तरफ चले जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं वज़ीर आज़म के मुशीर फैसले कर रहे हैं और सियासी लोग मुंह तक रहे हैं। इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई, नए लोगों में सलाहियत नहीं। पीटीआई के अंदरूनी झगड़ों ने हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया। जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात ने मसाइल बढ़ा दिए। असद उमर और जहांगीर तरीन ने एक दूसरे की छुट्टी कराई। कोरोना वायरस से मजीद 105 अमवात, 3,996 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की तादाद 3,695 हो गई। 1,85,000 से ज्यादा मुतासिर। पेशावर के सिटी अस्पताल में तैनात नर्स कोरोना के बायस दम तोड़ गई। 2 दिन में सिंध पुलिस के 38 एहलकार कोरोना से मुतासिर। कराची समेत मुतादिक शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। कल शाम से इस्लामाबाद के सेक्टर G612, G104 और G72 को सील कर दिया जाएगा। पाक अफगान गुलाम खान बॉर्डर को तिजारत के लिए 3 माह बाद खोल दिया जाएगा। अस्पतालों में फराम करदा वेंटिलेटर्स में खराबी की शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहती हैं कोरोना से अमवात और मरीजों में इजाफे के बायस वेंटिलेटर्स खराब होना नाकाबिल कबूल और मुजबाना गफलत है। इमरान साहब डॉक्टर्स की शिकायत का नोटिस लें। इमरान खान वजीर सेहत हैं, डीजी हेल्थ को बुलाकर मसला मालूम करें। रवा साल सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज का कोरोना के बायस आज़मीन हज की तादाद महदूद रखने का फैसला। कहा हज के दौरान भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। हुज्जाज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम में तोसी का फैसला करेगी। ECC और एनर्जी पर काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। महकमे सयाहत और सकाफत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल। मरकजी किरदार अकाउंट ऑफिसर हाकिम राहोजो की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ साबका एहलिया का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। मुतासरा खातून ने महकमा सकाफत में बड़ी करप्शन का इंकशाफ कर दिया। खातून के मुताबिक पुलिस हुकाम राहोजो को FIR के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर रही। DG मंजूर कनासरो, उनके भाई रोशन कनासरो और सेक्रेटरी अकबर लगारी पुष्पनाही कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM रहनुमाओं ने कहा कि कराची का पैसा कराची पर खर्च नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी को वोट न देने पर शहरी इलाकों की आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है।
सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ इस तासुब का नोटिस लें। कराची में पीने का पानी नहीं, सड़कें तबाह हाल हैं, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात नहीं। अंदरूनी सिंध के वजीर आला ने कराची के बजट को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में उसामा कादरी का इजहार ख्याल, कहते हैं कराची में जाली डोमिसाइल से मुकामी लोगों से नौकरियां छीन ली गईं। शगुफ्ता जुमानी ने कहा कि सिंध के साथ सौतेली माँ वाला नहीं, सौतन वाला सलूक है। स्पीकर असद कैसर ने अब्दुल कादिर पटेल और PTI के अताउल्लाह के दरमियान एवर में नाजिबा गुफ्तगू का नोटिस ले लिया। कहा अब्दुल कादिर पटेल की वीडियो का जायजा लूंगा। नवीद कमर ने कहा कि आपने सिर्फ एक मेंबर का नाम लिया, आपको दोनों तरफ को देखना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गलत जबान का इस्तेमाल दोनों तरफ से होता है, एक रुकन को हदफ बनाना मुनासिब नहीं। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास, गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम का जायजा। पंजाब काबीना से फ्लावर मिल्स को गंदम की रिलीज और हतमी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी लेने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। गंदम और आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और बलूचिस्तान के वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात, बैनुसूबाई हम आहंगी और सूबों के दरमियान ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। हमजा शहबाज जैसे करप्ट और बददियानत सियासतदान माशरे में कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा सलाहियतों के फुक़दान के बावजूद हमजा शहबाज की तरक्की अक़रबा परवरी के सिवा मुमकिन न थी। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमजा शहबाज ने आमदन से ज़ायद अससाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जेबें भर लीं। एहतसाब का बगल बच चुका, अब सब करप्ट पकड़े जाएंगे। फयाज चौहान ने कहा कि DGPR की तारीख में पहली बार नए आने वाले अफसरान की तरबियत का एहतमाम किया गया। वबा के दिनों में टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर और मस्बत इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद पर गौर। गवर्नर शाह फरमान ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने में सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ऑयल कंपनी की FIA को फौरी कार्रवाई से रोकने की सदा मुस्तरद। जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि फ्यूल सप्लाई में खलल है तो एग्जीक्यूटिव को इंक्वायरी करवाने का इख्तियार है। हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो अवाम को जवाबदेह है। मुतमईन करें कि एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में क्यों मुदाखलत करें। ज़रूरी नहीं कि हुकूमत तहकीकात के लिए इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन कायम कर दे। अदालत ने फरीक़ैन से 25 जून को जवाब तलब कर लिए। कराची के शहरी शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर। शहर के कई इलाकों घंटों बिजली से महरूम। मुस्तस्ना इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। इलेक्ट्रिक के मुताबिक बहरान की वजह फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहर के बेशतर बाजार वीरान हो गए। कराची के शहरी ओवर बिलिंग और महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 212 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 33,950 पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 167 रुपए 16 पैसे का हो गया। काम खबर साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि हुक्मरान आइन को मानते हैं, ना उसूल और तहजीब को मानते हैं। हुक्मरान हर चीज़ तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद से टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत
सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमजोर कर रही है। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। आज खुराक की शदीद किल्लत का खतरा है। गंदम, चीनी और कपास दरामद की जा रही है। टिड्डी दल से किसान को और मुल्क को जो नुकसान होगा वो कई सालों तक पूरा नहीं हो सकेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी आज बोल पड़े हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुक्मरान आइन को मानते हैं, न उसूल और तहजीब को मानते हैं। हुक्मरान हर चीज़ तोड़ फोड़ देना चाहते हैं।